हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल ब्लेंडर डूड। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एज स्लाइड टूल। अब एज स्लाइड टूल कैसे काम करता है आइए इसको भी देख लेते हैं। तो एज स्लाइड टूल जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है गाइस कि ये एज पे काम करेगा। तो हम इसकी एक एज सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने ये टूल सेलेक्ट कर ही लिया है। अब हम इसको अगर बाहर की साइड निकालते हैं तो ये देखिए इसने इसको दूसरी एज से मिला दिया है। मतलब कि इसने जो एज हमने सिलेक्ट की थी उस एज को इसने दूसरी एज के साथ मिला दिया है, उसको स्लाइड करके दूसरी एज के पास ले गया है। कंट्रोल जेड करके हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाएंगे वापस। एक बार इसको हम अंदर की साइड करके देखते हैं तो इसने इसको इसकी ऊपर वाली साइड से मिला दिया है, स्लाइड करके इसकी दूसरी एज पे मिला दिया है। अब अगर हम इसकी क्लैंपिंग बंद करते हैं तो ये देखिएगा इसने अपनी शेप चेंज कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, हम इसको दोबारा अंदर की साइड करते हैं, अब की बार इतना करते हैं। तो ये इसको क्लैंपिंग की वजह से इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि अगर हम इसकी क्लैंपिंग ऑन रखते हैं तो ये इसको इसकी सामने वाली एज से मिलाता है, बट अगर हम इसकी क्लैंपिंग ऑफ रखते हैं तो ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो इसको हमें करने के लिए क्लैंपिंग इसकी ऑन रखनी ज़रूरी है। ये देखिए जब भी मैं इसको मिला रहा था तो ये अपने आप इसकी क्लैंपिंग ऑन हो गई है। तो कुछ इस टाइप से हमारा एज स्लाइड टूल काम करता है। अब जैसे कि मैं इस पे एक कट दे देता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट है हमारा कट लगाने का। क्लिक करेंगे, कट को यहीं पर रोकने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे। अब हम इसकी एज स्लाइड टूल से इस कट की पोजीशन को चेंज करेंगे। ये देखिए ये हमारा कट इधर आ गया। अब ये प्रॉपर 1 पे है, मैं चाहता हूँ कि ये इसका हाफ हो। अब मैं इसको जैसे आगे लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज विंडो खुल गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 0.75 आगे जाए, 0.75 एंटर। तो ये 0.75 आगे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 0.25 रहे, 0.25। तो ये 0.25 है। तो अब इसने ऐसा क्यों लिया है गाइस, क्योंकि यहाँ से कट का जो हाफ हिस्सा है जहां पर हमने बीच में कट दिया है, इधर से इधर तक का ये 1 को लेके चल रहा है, मतलब 100 मान रहा है। तो अगर मैं 0.25 कर रहा हूँ तो ये इतना आ रहा है, और अगर मैं 0.60 कर दूंगा तो ये इतना जाएगा, 40% आ जाएगा, 60% पे कट शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 0.60 कर दूंगा, सॉरी -0.60, तो ये इधर आ गया। क्योंकि जो ये है ये हमारा सेंटर पॉइंट 0 है, इधर का हिस्सा 1 है, इधर का हिस्सा -1 है। ठीक है गाइस, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो इस टाइप से कुछ हमारा एज स्लाइड टूल काम करता है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है वर्टेक्स स्लाइड टूल। अब देखिए जैसे कि हमने एज स्लाइड टूल की हेल्प से एज को इधर उधर मूव किया था, बट उसकी जो सामने की एजेस थी, एक सामने वाली और एक पीछे वाली, उन दोनों के बीच में ही मूव हो रही थी। वैसे ही वर्टेक्स स्लाइड टूल है, इसकी जो वर्टिसेस है इसको हम वर्टेक्स स्लाइड टूल की हेल्प से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। देखिए गाइस जैसे कि हमने एक ये शेप बना दी है, अब हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे, ये भी नीचे आ जाएगा। और इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज विंडो खुल गई है। लेट सपोज हम इसकी क्लैंपिंग हटा देते हैं तो हम इसको इसके बाहर भी मूव कर सकते हैं गाइस, जिसकी हेल्प से हम फैक्टर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये थे हमारे वर्टेक्स और एज स्लाइड टूल। दोनों का सेम ही काम है, बट एक काम करता है वर्टेक्स के लिए, एक काम करता है एज के लिए। If you like our today's video, please hit like and subscribe. Thanks for watching guys. Bye bye.